मैं और समंदर। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। हिंदी कविता के इस दौर में जब हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए छद्म प्रयास शिद्दत से किए जा रहे हों, वहीं हिंदी कविता के मापदंडों से बाहर निकलकर आम जन द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सर्वग्राह्य हिंदी में कविता का रूप दिया गया हो और वो कविता आम जन की ही भावना नजर आए, तब वास्तव में हिंदी स्वतः जन जन के हृदय में स्थान प्राप्त करने में सहजता से सफल हो जाती है। भले ही कुछ लोग उसका लीक से हटकर हिंदी कविता नामकरण करें, लेकिन इस तरह के प्रयास ही हिंदी को हमारे देश की वास्तविक राष्ट्रीय भाषा कहलाने का काम करेंगे। राहुल प्रकाश जी के नाम से छपी ऐसी ही एक कविता मैं और समंदर नदी के रूप में हिंदी साहित्य के समंदर में अपना योगदान देने का एक सराहनीय प्रयास है। प्रस्तुत है मैं और समंदर। शांत कभी जब तुमको समंदर नजर आए, शांत कभी जब तुमको समंदर नजर आए, मेरे चेहरे पर तुमको खामोशी दिख जाए, समझ लेना कोई तूफान समेटे हैं अंदर, कोई तूफान समेटे हैं अंदर मैं और समंदर। जब सागर में लहरों के बहुत शोर हों, जब सागर में लहरों के बहुत शोर हों, और जब मैं बोलूं बहुत बोलूं पर बातों के मायने कम हों, समझ लेना सह रहे हैं कोई बवंडर, सह रहे हैं कोई बवंडर मैं और समंदर। कभी गोता लगाओ सागर में तुम ढूंढने उसकी तह को, कभी गोता लगाओ सागर में तुम ढूंढने उसकी तह को, या गुफ्तगू के सहारे था लेना चाहो मेरे मन की, कोई मोती ढूंढ पाओ कभी शायद, पर याद रखना बहुत कुछ छुपाए हैं अपने अंदर, बहुत कुछ छुपाए हैं अपने अंदर मैं और समंदर। जब चांद को छूने की हसरत में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जब चांद को छूने की हसरत में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जब सपनों के चांद को पाने की मेरी सारी कोशिश होती है, दूर ही रहना बिखरेंगे जमीन पे गिरकर, बिखरेंगे जमीन पे गिरकर मैं और समंदर। लाख चाहकर भी समंदर किसी की प्यास बुझा ना पाएगा, लाख चाहकर भी समंदर किसी की प्यास बुझा ना पाएगा, मेरे मन की पीड़ा से आंखों में खारा पानी आएगा, किसी और ठोर जाना तुम, अपनी प्यास बुझाना तुम, हर रोज देखते हैं ऐसे मंजर, हर रोज देखते हैं ऐसे मंजर मैं और समंदर, मैं और समंदर। धन्यवाद।